ओए होए होए, ये देखा आपने, बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी को रोका है। ये ख़राब नहीं है, ये लगा हुआ है डीसी कन्वर्टर इसका, इसकी बिल्कुल ही बैक साइड के ऊपर कंप्यूटर स्कैनिंग की है तो उसने 3 कोड दिए हैं। ये तीनों कोड जो है एबीएस की है C1 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है टोयोटा एक्वा 2013 मॉडल है, उसके ऊपर है। वो जो गाड़ी है उसकी ब्रेक चलते चलते बिल्कुल ही काम छोड़ गई है, ब्रेक हार्ड हो गई है और एबीएस की 3 साइन जो है मीटर के अंदर शो होने शुरू हो गए हैं और सायरन बजना शुरू हो गया है और गाड़ी की ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रही है। जब ऐसा इश्यू आ जाए तो आपने क्या चेक करना है? आप जब तक गाड़ी को कंप्यूटर स्कैनिंग नहीं करेंगे तब तक आप बता सकते नहीं है मसला कहाँ पे है। मगर मैं दिखाऊंगा जब टोयोटा एक्वा की जो है ब्रेक काम करना छोड़ जाए तो आपने क्या करना है। तो देखें वीडियो देने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो करता हूँ स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ये गाड़ी स्टार्ट है, एबीएस के तीनों साइन ऑन है और सायरन बजा जा रहा है और वो सायरन जो है वो बंद नहीं हो रहा और गाड़ी को मैं चला रहा हूँ और गाड़ी की जो ब्रेक है बिल्कुल काम नहीं कर रही है, बिल्कुल ब्रेक काम नहीं कर रही है। ओए होए होए, ये देखा आपने, बड़ी मुश्किल से मैंने गाड़ी को रोका है वरना गाड़ी अगली वाली गाड़ी को लग जाती। जब एक्वा प्रियस की गाड़ी की ब्रेक जो है वो काम छोड़ जाए और तीनों के तीनों एबीएस के साइन आ जाएं और बीप बज रही हो तो आपने जो ब्रेक वाला पेडल है वो ज़ोर से दबा के गाड़ी को रोकना है या हैंड ब्रेक का आपने आसरा करना है। तो हमने इस गाड़ी को कंप्यूटर स्कैनिंग की है तो उसने 3 कोड दिए हैं। ये तीनों कोड जो है एबीएस की है C1252, C1253, C1256। जो इसके अंदर मेन जो है वो है C1256 एक्यूमुलेटर लो प्रेशर। जो इसका एक्यूमुलेटर है उसका प्रेशर लो हो गया है, एबीएस को प्रेशर नहीं मिल रहा जिसकी वजह से जो ये है एरर जो है आ गया है। और आप इस एरर को क्लियर करेंगे तो ये नहीं जाएगा। आप बैटरी की वायर उतारें, मेन ग्रिप उतारें, तब भी ये एरर नहीं जाएंगी और ये जो है एबीएस की साइन ऑन हो जाएंगे और लाइट ब्लिंक करती रहेगी और ये कोड जो है ये क्लियर बिल्कुल नहीं होंगे। इस पे हम जब तक काम नहीं करेंगे एक्यूमुलेटर लो प्रेशर के ऊपर, क्योंकि एक्यूमुलेटर का जो है प्रेशर वो लो है, उसको प्रेशर से जो है वो ब्रेक नहीं मिल रहा जिसकी वजह से ब्रेक काम नहीं कर रही है। ये एबीएस का फॉल्ट नहीं है, ये इसकी जो प्रेशर एक्यूमुलेटर मोटर है उसके अंदर इशू है। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। तो गाड़ी को करते हैं बंद, गाड़ी बंद हो गई। अब बोनट खोलते हैं, जाके देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे इशू है और जब ये इशू आ जाए तो आप कैसे गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। ये लगा हुआ है जी इसका एबीएस एंटी ब्रेक लॉक सिस्टम, ये ओके है, ये ख़राब नहीं है। ये लगा हुआ है डीसी कन्वर्टर इसका, इसकी बिल्कुल ही बैक साइड के ऊपर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक गोल गोल 2 मोटर नज़र आएंगी। ये लगी हुई है इसकी एक्यूमुलेटर प्रेशर मोटर, इसके अंदर इशू आ गया है और ये काम करना छोड़ गई है। वोल्टेज इस मोटर की ओके है, वोल्टेज का मसला नहीं है। जब हमने हाई वोल्टेज का काम करना है हाइब्रिड गाड़ी में प्रियस जैक्वा में तो हमें इसका येलो कलर का मेन प्लग उतारना होगा। जो आपने देखा मैंने मेन प्लग उतारा है, उतारने के बाद हम काम करेंगे। हमने जो इसका डीसी कन्वर्टर है इसकी ये ग्रिप उतार दी है, ये पूरे का पूरा हम बाहर निकालेंगे, इसको खोलेंगे, फिर हमारे सामने मोटर आएगी और इसके अंदर मेन वायर होती हैं 4, वो खोलेंगे। पीछे एक ब्लैक वायर होती है वो खोलेंगे और एक एक काबला 10 के जो इसके लगे हुए ये खोलेंगे। 3 कन्वर्टर के काबले होते हैं, एक आगे 2 पीछे, वो खोलेंगे। खोलने के बाद ये पूरा मुकम्मल बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालने के बाद फिर आप जो है नीचे वाला जो इसका फाउंडेशन है वो खोलेंगे। वो खोलने के बाद आके आपको इसकी एक्यूमुलेटर प्रेशर मोटर नज़र आएगी। मेन जो इसकी हाई वायर है हमने खोल लिए हैं, 2 कूलेंट के पाइप हमने खोल लिए हैं इसके। उसके बाद हमने इसके ऊपर कवर लगा दिए हैं ताकि कोई चीज़ ना गिरे। इसके पीछे एक और वायर है वो खोलेंगे। हमने एक काबला जो है वो आगे से खोला है
मैं आपको दिखा दूँ, एक यहाँ से खोला है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब ये हो गया लूज़ डीसी कन्वर्टर। अब हमने इसको बाहर निकालना है, तो पीछे एक और 10 मिलीमीटर नट की वायर लगी होगी, ये हमने खोलनी है। ये हम खोलेंगे तो पूरा डीसी कन्वर्टर हमारा बाहर आ जाएगा। ये आप 10 मिलीमीटर वाला जो इसका नट है ये खोल लेंगे। खोलने के बाद वायर अलग हो जाएगी। वायर अलग होने के बाद आप डीसी कन्वर्टर को बाहर निकाल सकते हैं। इस डीसी कन्वर्टर के साथ बहुत सारी हैवी वोल्टेज वायर होती हैं, उनको खोलना पड़ता है। कूलेंट पाइप होते हैं, वो खोलने पड़ते हैं, फिर इसको बाहर निकालना पड़ता है। इसलिए मेन पावर प्लग जो है वो हाइब्रिड गाड़ी का उतारना ज़रूरी है। ये खुल गया माशाल्लाह, वायर खुल गई है। अभी हम पूरा का पूरा डीसी कन्वर्टर जो है ये बाहर निकालेंगे। आराम से इजीली अच्छे पक्के हाथों से पकड़ना है ताकि ये गिरे ना। ये एक किस्म का इंजन है, हाइब्रिड इंजन। और ये इसके लगी हुई पूरी नीचे ब्रैकेट लगी हुई है। और ये जो वायर जा रही है फ्यूज़ बॉक्स, ब्लैक फ्यूज़ बॉक्स के अंदर जा रही है। इसके बारे में फिर कभी बताएंगे आपको ये इसमें क्या वोल्टेज आती है। इसके बाद जो है हम इसका जो नीचे वाला ब्रैकेट है ये खोलेंगे और हाइब्रिड कूलिंग मोटर जो है, सॉरी बोतल जो है वो भी खोलेगी, बाहर आ जाएगी पूरी की पूरी। और ये लगी हुई है इसकी एक्यूमुलेटर प्रेशर मोटर, जो काम करना छोड़ गई है। ग्रिप इसकी ओके है, वोल्टेज इसकी ओके है, ग्रिप लूज़ भी नहीं है। सिर्फ जो फॉल्ट है इस मोटर के अंदर है। इस मोटर के अंदर ब्रेक ऑयल आता है। ये ब्रेक ऑयल को ये प्रेशर के साथ एबीएस में पेश करती है, मतलब एबीएस में देती है प्रेशर के साथ ब्रेक ऑयल को, और जिसकी वजह से एबीएस का जो मास्टर सिलेंडर है वो काम करता है और ब्रेक काम करती है। ये हम लोगों ने जी मोटर बाहर निकाल ली है पूरी की पूरी। इसके आपने एक पैप उतारना है ब्रेक ऑयल वाला, एक पैप उतारना है ब्रेक प्रेशर वाला। दो ग्रिप उतार रहे हैं, पीछे दो नट लगे होते हैं वो खोल रहे हैं, और पूरी की पूरी मोटर जो है वो बाहर आ जाएगी इस तरीके के साथ। अब आपको दिखाते हैं, ये है पुरानी मोटर, ये आप देख रहे हैं ये काम करना छोड़ गई है। ये है नई काबली मोटर। ये आप प्रियस की भी लगा सकते हैं और एक्वा की भी लगा सकते हैं। ये काबली में वही हम लोगों ने ये मुकम्मल हम चेंज करेंगे, इसको फिट करेंगे। ये माशाल्लाह फिट कर दी है, ग्रिप इसके लगा दिए हैं, टाइट कर दिए हैं। टाइट करने के बाद आप इसके दोनों पाइप लगा देंगे। ये एक प्रेशर वाला पाइप है, ये ब्रेक प्रेशर वाला पाइप है। इससे प्रेशर से जाता है ब्रेक ऑयल, इससे जाता है प्रेशर से जाता है ब्रेक ऑयल। ये आप टाइट कर लेंगे एक। दूसरा आप जो पाइप है रबड़ का वो टाइट कर लेंगे। अभी आपको दिखाता हूँ, ये पाइप जिसके ऊपर हमने लगाया हुआ है प्लग, ताकि इससे ब्रेक ऑयल ना निकले। इससे ब्रेक ऑयल आता है मोटर के अंदर और मोटर बनाती है प्रेशर। प्रेशर से जाता है वो जो 10 मिलीमीटर वाला पाइप है उससे जाता है सीधा एबीएस के अंदर, और एबीएस को प्रेशर से ब्रेक ऑयल मिलता है, फिर वो काम शुरू करता है। तो अभी हमने मोटर फिट कर दी है। अब हम डीसी कन्वर्टर जो है वो फिट करेंगे मुकम्मल का मुकम्मल। जो इसका फंक्शन है डीसी कन्वर्टर का, जो प्लेट है वो लगा दी हम लोगों ने। अब हम इसके ऊपर इसके डीसी कन्वर्टर जो है इसको फिट कर रहे हैं मुकम्मल। सबसे पहले ये प्लेट खुलेगी, इसके अंदर एक स्विच होता है, ग्रिप सा होता है, और सबसे एंड पे ये प्लेट लगेगी। जब तक ये लगेगी नहीं तो डीसी कन्वर्टर ऑन नहीं होगा, मगर अपना काम नहीं करेगा। जैसे कि आपकी हैवी बैटरी का मेन प्लग होता है, इसी तरह ये डीसी कन्वर्टर का मेन प्लग है। ये एंड पे आप लगाएंगे। माशाल्लाह सारी फिटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हम डाल लेते हैं इसके अंदर हाइब्रिड कूलेंट। हम लोगों ने जो क्या था कूलेंट वो सेव कर लिया था,
ये देखिए माशाल्लाह कूलेंट हो गया पूरा और दोनों के दोनों पाइप लगे हुए हैं, कोई लीकेज नहीं है माशाल्लाह। सारा काम माशाल्लाह बेहतरीन हो गया, मुकम्मल हो गया है। अब हम इसका जो होता है लीटर कूलेंट वो भी चेक कर लेते हैं। ये भी ओके है, बिल्कुल A1 है। देख रहे हैं आप, तो ये काम आपने लाजमी करने हैं फिटिंग के बाद। ये इसको जो एवर कूलेंट वाली मोटर का कैप है इसको हम टाइट कर लेंगे। तो उसके बाद हम आप इसको गाड़ी को करेंगे स्टार्ट और चेक करेंगे कि हमारा काम मुकम्मल हुआ कि नहीं। अब हमने जो सबसे पहले काम किया था वो कर लेंगे। जो इसका एक्वा का एवर बैटरी का मेन पावर प्लग है इसको हम लगा लेंगे और इसको हम फिक्स कर लेंगे। ये माशाल्लाह फिक्स हो गया है। ये बहुत ज़रूरी था मेन प्लग लगाना और मेन प्लग उतारना काम करने के लिए, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। अब हम गाड़ी करेंगे स्टार्ट। मेन पावर प्लग लगाने के बाद जो आपकी एक्यूमुलेटर मोटर है वो बोलना शुरू हो जाएगी और आप थोड़ा सा पैडल प्रेस करेंगे। पैडल प्रेस करेंगे तो आपको बार बार मोटर जो है चलेगी और थोड़ा प्रेशर देगी। उसके बाद आप गाड़ी करेंगे स्टार्ट स्टार्ट हो गई है। आप देख रहे हैं गाड़ी स्टार्ट है, तीनों के तीनों साइन ऑन है और सायरन ऐसे का ऐसे ही बजा जा रहा है। तो आप कर लेंगे कि मोटर स्कैनिंग जब तक इसका मोटर जो है एक्यूमुलेटर प्रेशर मोटर जब तक प्रेशर मुकम्मल नहीं करेगी तो ये बीप आती रहेगी, लाइटें ऑन। इसका मतलब ये नहीं है कि मोटर ख़राब है, क्योंकि अभी तक उसने ABS को ब्रेक ऑयल प्रेशर के साथ मुकम्मल दिया नहीं है। जैसे ही ये प्रेशर के साथ ब्रेक ऑयल दे लेगी तो जो इसकी ABS की लाइट सी देख रहे हैं आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऑफ हो गई हैं और सायरन बजना ख़त्म हो गया। मेरी स्कैनिंग करने से पहले पहले ये जैसे ही मोटर ने प्रेशर मुकम्मल किया है तो ऑटोमेटिकली जो लाइटें हैं वो ऑफ़ हो गई हैं और सायरन भी ऑफ हो गया। ऑन होने के बाद उसने जो ब्रेकैल का जो प्रेशर है वो ABS तक पहुंचा दिया है और ABS का जो प्रेशर है पूरा हो गया है तो ऑटोमेटिकली टी बंद हो गई है और लाइट भी इसकी ऑफ हो गई है। माशाल्लाह अभी सही हो गया। सही है ना जी। हाँ जी। अभी हम चेक करते हैं रीड फॉर कोड। मोड पे रेडी है। कोई कोड नहीं है। नोट नोटिस। हाँ अभी हम जाएंगे ABS में। हमारा काम ABS के साथ है ना, ABS के साथ। जी। अभी ये ब्रेक देखें। ओके हाँ ये कोड पहले जो आ रहे थे, ये तो ऊपर लेवल थे। पहले जो आ रहे थे वही है। अभी ये हो जाएंगे क्लियर। पहले ये क्लियर नहीं हो रहे थे। नो डीटी। हाँ माशाल्लाह। आपके जहन में जो सवाल आ रहे होंगे कि सारा काम मुकम्मल भी हो गया और ब्रेक ब्लीड नहीं की, तो जब आपने एक्यूमुलेटर मोटर फिट करनी है तो जहाँ से ब्रेकैल निकलता है वहाँ पे कोई चीज़ लगा के ब्रेकैल को बंद कर देना है और आपने मोटर को फिट कर देना है और प्रेशर पाइप और ब्रेक ऑयल वाला पाइप दोनों आपने लगा देने हैं। लगाने के बाद आपने गाड़ी को कोई ब्रेक ब्लीड नहीं करना और सिर्फ ऑटोमेटिकली मोटर खुद ऑन हो जाएगी, खुद प्रेशर बनाएगी और जैसे प्रेशर बना लेगी तो ऑटोमेटिकली जो इसकी है ABS की लाइट और सायरन ऑफ हो जाएगा और ब्रेक काम करना शुरू कर देगी। आपको ब्रेक ब्लीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया है इस तरह आप इजीली काम कर सकते हैं। अगर ब्रेक एयर कम है तो आप पूरा कर सकते हैं। अब मैंने आपके साथ इसकी मुकम्मल एक्यूमुलेटर प्रेशर मोटर की जो डिटेल है शेयर की है। गाड़ी की ब्रेक काम करना छोड़ गई थी, जो कोड आया मैंने आपको शेयर किया C1256, उसके ऊपर हमने काम किया, मोटर चेंज की। आप प्रियस की मोटर भी लगा सकते हैं और आप एक्वा की मोटर भी लगा सकते हैं एक्वा के अंदर। तो माशाल्लाह काम मुकम्मल हो गया। मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें इस ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है आगे के पास जाए, जैसे आपको फ़ायदा हो रहा है किसी और को भी हो। तो जमात पार्ट टाइम कैम करें, दूसरी पढ़ें तो याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।